कॉम्बॅट आर्मी एव्हिएशन ट्रेनिंग स्कूल नाशिक इथं भारतीय लष्कराच्या नव्या हेलिकॉप्टर आणि ड्रोन वैमानिकांच्या पासिंग आउट परेड सोहळ्याला सुरुवात होते। या सोहळ्याचे प्रमुख आकर्षण म्हणजे युद्धभूमीवरील थराराचा प्रत्यक्ष अनुभव देणारे विशेष प्रात्यक्षिक असणार आहे। या प्रात्यक्षिकांमध्ये हेलिकॉप्टर, ड्रोन, तोफखाना, रणगाडे आणि पायदळ दल यांच्या संयुक्त कारवाईचं सादरीकरण करण्यात येणार आहे। एव्हिएशन पॉवरच्या माध्यमातून आधुनिक युद्धतंत्र आणि भारतीय लष्कराची सामरिक ताकद नाशिककरांना अनुभवता येणार है। हर एक जो आर्म सर्विस होता है वो अपना कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्लान बनाता है। जो आधुनिक बैटलफील्ड और दुश्मन को देख के हमने क्या कैपेबिलिटीज हासिल करनी है, वो इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट ICDP एक वेरी साइंटिफिक और स्ट्रक्चर्ड तरीका होता है जिससे हम अपना प्लान बनाते हैं। और उसमें जो आता है ये कैपिटल एक्विजिशन में जाता है और डिफेंस एक्विजिशन कमेटी को पुट अप होता है। वहाँ पर डेलिब्रेशन होता है जिसमें हमारे माननीय रक्षा मंत्री वो चेयरमैन है उस कमेटी के। तो वहाँ पे डिसाइड होता है इस तरीके से प्रोक्योरमेंट करते हैं। तो काफ़ी नई चीज़ें आ रही हैं, लेकिन समय नहीं मेरे को इजाज़त देता कि मैं सारा कुछ बता सकूं, बट मैंने आपको सिस्टम समझा दिया किस तरीके से हम प्रोक्योरमेंट्स करते हैं। मैं आपको सिर्फ ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि अपनी रोल के लिए इंडियन आर्मी के पास हर एक वो चीज़ है जो हमें ज़रूरत है। यहाँ से ज़्यादा जो भी आएगा वो हमें और भी लेस बनाते जाएगा। लेकिन आपको याद रखना चाहिए इक्विपमेंट उतना ही हो सकता है। हमारा मानना है इट इज़ मैन बिहाइंड द मशीन। जो इंसान पीछे होता है उसकी ट्रेनिंग कैसे, उसकी मोरल कैसे, उसकी मोटिवेशन कैसे, उसकी लीडरशिप कैसे होती है, ये सब रण के मैदान में डिफरेंस डालते हैं जीत और हार के बीच में। तो हमारा जवान, हमारा ऑफिसर, हमारा JCO सबसे लेस है, सबसे वेल ट्रेंड है, सबसे मोटिवेटेड है। और हमारे जवान हमारे गाँवों से आते हैं, आपके बीच में से ही आते हैं। उनको हम ट्रेनिंग देते हैं और वो भारत के नाम से उनको ऐसा परवर होता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। आपने ये ऑपरेशन सिंदूर में देखा, पिछले कारगिल के ऑपरेशन में देखा, और हर एक ऑपरेशन में आपने ये जरूर देखा होगा कि कैसे हमारे जवान जब रणभूमि पे उतरते हैं तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता। शहराध्यक्ष सुनील टिंगरे, विधान परिषद उमेदवार विक्रम काकडे आणि खासदार पार्थ पवार यांच्यात महत्त्वाची बैठक पार पडली। या बैठकीत संघटनात्मक समन्वय आणि आगामी राजकीय घडामोडींवर सकारात्मक चर्चा झाल्याचं समजते। बैठकीदरम्यान टिंगरे यांनी भविष्यात योग्य सन्मान राखला जाईल असा शब्द दिलाय। यानंतर वातावरण सौहार्दपूर्ण झाल्याचं सांगण्यात येते। बैठकीनंतर टिंगरे यांच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसून आले। पूर्वी निर्माण झालेली नाराजी दूर झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे। या चर्चेनंतर पक्षांतर्गत समन्वय अधिक मजबूत झाल्याचं मानलं जाते। आता या पक्षामध्ये काही वेळेस असे सिच्युएशन येतात, ते निर्णय घ्यावा लागतात। त्यांनी तो निर्णय घेतला। निश्चितपणे येत्या काळामध्ये म्हणजे मला तुम्हाला काय शब्द दिलाय का दुसऱ्या विधान परिषदेचा राज्यपाल नियुक्त चांगलं मान सन्मान राखतील एवढी मला खात्री आहे। काय सांगितलं, काय सांगितलं काय तुम्हीच राहणार आहात की अख्खा कारभार पूर्ण काकडे फॅमिलीकडे जाणार आहे? तुम्हाला कधी बोललो का की मी काय सोडणार आहे? नाही, तुम्ही बोलण्याचा प्रश्नच नाही हो। तिकडनं निर्णय झाला तर काय करणार? असं होत नसतं राजे। त्या ठिकाणी पक्ष झालं ना अण्णा, तुमची नाराजी दूर झाली का याचा अर्थ? आता एक आम्ही माहिती ऐकली की परवा दिवशी संजय काकडे पार्टी ऑफिसला जाऊन बसले होते प्रवेशाच्या आधीच। खरे खोटे माहित नाही आम्हाला। उत्तर द्या तुम्ही। काय तुम्हाला आश्वासन काय दिलंय? त्यांनी पक्षामध्ये प्रवेश केलेला आहे। पक्षाचा सदस्य म्हणून त्याला पार्टी ऑफिसला येण्याचा अधिकार आहे। त्या पद्धतीने ते आले। तुम्हाला आश्वासन काय दिलंय? नाराजी दूर झाली का? तुम्ही आतमध्ये बरं, म्हणजे तुम्ही तिघ जण बसून, पार दादा, तुम्ही, विक्रम काकडे आणि वैशालीताई नागोडे हे सगळे बसून चर्चा करत होते। काय कशा पद्धतीने समजवलं तुम्हाला? वरती चर्चा चालू होते। एकनाथ शिंदे साहेबांचा फोन आलता का तुम्हाला? अरे बाबा, असं कोणाचा फोन कशाला येईल? त्यांना काही या बातमीसोबतच महत्त्वाच्या बातम्यांमध्ये आता इथेच थांबतोय। अशाच महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी पाहत राहा न्यूज मराठी 24/7। नवा भारत, नवा विचार।